Hello, dear friends. Today I am going to discuss a very important topic, finite versus non-finite verbs. First of all, I have written some examples here. We will study these examples to know what is finite verbs and what is non-finite verbs. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ऐसे हम पढ़ते हैं। जो हम वर्ब वहाँ पढ़ते हैं वो फाइनाइट वर्ब के अंदर आती हैं, लेकिन उससे भी हट के एक दूसरा, अगर हम डिटेल में अगर वर्ब को पढ़ें, वर्ब भी 4 प्रकार की होती हैं: फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, मॉडल और कॉजेटिव वर्ब्स। आज जो है केवल हम जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी वर्ब्स के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए पढ़ते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए फाइनाइट वर्ब के नीचे पढ़ रहा हूँ मैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब की है, एग्जाम्पल हैं। ही sang a song, they sing songs, he is singing a song, she will play tennis। देखिए मैंने यहाँ पे जो वर्ब्स हैं आपकी, इनको अंडरलाइन कर रखा है। ये जो सारी वर्ब्स हैं आपकी, ये फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब जानिए फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स को हम हिंदी में परिमित क्रियाएं बोलते हैं, सीमित क्रियाएं बोलते हैं, और इंग्लिश के अंदर ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होती हैं, और दूसरा जो अपने सेंटेंस का काल बताती हैं, समय बताती हैं, और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, उनको हम सीमित क्रियाएं बोलते हैं। अब देखिए पहला, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पे सिंग्स जो आपका है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, तो इसने सेंटेंस का काल बताया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता दिया इसने। दूसरा, ही सैंग अ सॉन्ग। सिंग का पास्ट फॉर्म है सैंग, उसने एक गाना गाया, ये पास्ट इंडेफिनिट, इसने जो है पास्ट टेंस बताया। तीसरा देखिए, दे सिंग सॉन्ग्स। अब तीसरे में देखिए ये भी प्रेजेंट का ही है, इंडेफिनिट का है, लेकिन यहाँ ही सिंग्स, यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसके साथ एस लगाया मैंने, जैसे आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद दे आपका यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, इसके साथ जो है एस और एस नहीं लगाते हैं हम। सिंग फर्स्ट फॉर्म आई बेस फॉर्म की। तो मैंने यही बताया आपको, जो क्रियाएं अपने सेंटेंस का जो है काल बताती हैं, समय बताती हैं, वो किस समय का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। दूसरा, वे क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पे पर्सन, आपका जो सब्जेक्ट का ये नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, इसका मतलब ये देखो सिंग यहाँ पे आया। उसी प्रकार अब देखिए ही सिंगिंग अ सॉन्ग, इसने जो है इस सेंटेंस का जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, इसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यहाँ पे शो किया। और शी विल प्ले टेनिस। अब देखो विल प्ले, ये भी आपका फाइनाइट वर्ब है, इसने जो है फ्यूचर टेंस बताया यहाँ पे, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आप समझ गए होंगे वो क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से जो है प्रभावित होती हैं। दूसरा, अपने टेंस का काल बताती है, उनको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब जस्ट जो है आपकी फाइनाइट वर्ब है, इसका जस्ट अपोजिट है। अब देखिए मैंने जो है यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं आपकी, मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं।
ही लाइक्स सिंगिंग, दे लाइक सिंगिंग, सिंगिंग इज हिज हॉबी, सिंगिंग इज देयर हॉबी, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, दे वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट अंतर करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ही लाइक्स सिंगिंग, वह सिंगिंग पसंद करता है, मतलब गायकी पसंद करता है। अब देखिए दूसरा, देखिए दे लाइक सिंगिंग, यहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है दोनों ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन सिंगिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है इस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ सिंगुलर पे था, यहाँ पे प्लूरल पे था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा देखिए सिंगिंग इज हिज हॉबी, सिंगिंग करना उसकी हॉबी है। अब देखिए दूसरा पढ़िए, सिंगिंग इज देयर हॉबी। अब देखो यहाँ पे हिज ये सिंगुलर फॉर्म में है, देयर ये प्लूरल फॉर्म में है, पॉसेसिव केस है, तो सिंगिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो सिंगिंग ज्यों का त्यों है। आगे, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है या प्रेम करता हूँ क्रिकेट खेलने से। दूसरा देखो ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे जो है प्रोनाउन देखिए फर्स्ट पर्सन का आई सिंगुलर फॉर्म में है, जो आपका प्लेइंग है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज एट ऑल। उसके बाद ही के बाद भी नो चेंज, देखिए प्लेइंग। उसके बाद दूसरा आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, आई के साथ भी टू सिंग लगाया यहाँ पे मैंने, दे के साथ भी टू सिंग लगाया। कहने का तात्पर्य है इसका उल्टा है आपका जो फाइनाइट वर्ब है, ऐसी क्रियाएं न तो वो अपने सेंटेंस का कोई काल बताती हैं, इन्होंने काल नहीं बताया। काल बताने वाली जैसे आपकी ही लाइक्स, ये आपकी जो है क्रिया फाइनाइट वर्ब है, ये अपने सेंटेंस का जो है काल बताती है। ही लाइक्स सिंगिंग, वो गायकी पसंद करता है, ता है, ती है, ते है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कहने का तात्पर्य जो फाइनाइट वर्ब है अपने सेंटेंस का काल बताती हैं, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो अपने सेंटेंस का काल नहीं बताती हैं। दूसरा, अपने जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन, इससे कोई प्रभावित नहीं होती हैं, ये इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनके ऊपर, ये ज्यों की त्यों रहती हैं। होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी वर्ब्स होती हैं न तो वो अपने सेंटेंस का कोई काल बताती है, समय बताती है कि काम कब हो रहा है, कार्य कब हो रहा है। दूसरा, अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से भी कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है, वो अनचेंज रहती हैं। सो नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नॉन फाइनाइट जो 3 प्रकार की होती हैं, इन्फिनेटिव्स, जेरंड और पार्टिसिपल। टुडे वी विल स्टडी ओनली इन्फिनेटिव। आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव के बारे में। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट बता रखा आपको, शॉर्ट में जो आपकी वर्ब है, बेस वर्ब है, जो आपकी मेन वर्ब है, जो आपकी बेस वर्ब है, उसके पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए आप, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, देखिए वांट मैं चाहता हूँ, टू सिंग अ सॉन्ग मैं गीत गाना चाहता हूँ, गाना गाना चाहता हूँ। तो वांट आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे सिंग आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले बेस जो फॉर्म है आपकी मुख्य क्रिया की, उसके पहले हमने टू लगाया। अब देखिए जो आपका इन्फिनेटिव है इसका कार्य क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यहाँ पे इसका मैं आपका फंक्शन बता रहा हूँ। इन्फिनिट का जो फंक्शन होता है, इन्फिनिट के फंक्शन होते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो क्रिया है आपकी, ये क्रिया आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है वैसे टू सिंग, नॉन फाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है चाहता हूँ, तो इसका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर काम कर रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है ये।
ऑब्जेक्ट के रूप में है। दूसरा देखिए, टू सिंग अ सॉन्ग इज माई हॉबी, गाना गाना मेरा शौक है। देखिए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यहाँ पे टू सिंग है, ये भी आपकी बेस फॉर्म है सिंग, इसके पहले टू लगाया तो इसने जो है यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य किया। अब जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव जो है बहुत प्रकार से कार्य करती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नाउन के भी अलग अलग कार्य होते हैं। नाउन जो है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, कभी ऑब्जेक्ट बन जाता है, कभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, कभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, कभी जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बनता है। उसी प्रकार इसके कार्य भी है। देखिए ही इज अबाउट टू गो, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, देखो ये ऑब्जेक्ट में है, ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। ही इज अबाउट टू गो, ये मेन वर्ब भी यहीं पे ये खुद ही है। अबाउट यहाँ पे जो आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देखिए इसके बाद ये आया है, ये डोमिनेशन है प्रीपोजिशन का यहाँ पे, टू गो। हिज गोल इज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, उसका गोल है कि वो जो है उसका गोल जो है क्या है, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था वहाँ पे पिछली वीडियो में, जो आपकी बेस फॉर्म होती है बी की, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये होती हैं। यहाँ पे इज जो है बी की फॉर्म है, तो जो बेस फॉर्म जो बी की फॉर्म होती है उसके बाद हमेशा जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। यहाँ पे हिज गोल, उसका गोल क्या है, टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। अब टू क्लाइंब मतलब माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना किसका गोल है, उसका गोल है। मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं। हिज गोल का पूरक टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट है, टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट का पूरक हिज गोल है। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट का पूरक बोलेंगे। देखिए दे ऑर्डर्ड हिम टू बी पनिश्ड, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है, देखिए दे ऑर्डर्ड हिम पढ़ते हैं, दे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, ऑर्डर्ड यहाँ पे मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। दे ऑर्डर्ड हिम, उन्होंने उसको आदेश दिया, टू बी पनिश्ड, दंडित होने के लिए। मतलब दंडित होने के लिए आदेश किसको दिया गया, उसको। देखो दंडित होने के लिए आदेश किसको दिया गया, उसको क्या दिया गया, दंडित होने के लिए आदेश दिया गया। इसका मतलब हिम का जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, टू बी पनिश्ड जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ, इसको ब्रीथ पढ़ते हैं, BREATH, उसको ब्रेथ पढ़ा जाता है, वो आपका नाउन है, ये आपका वर्ब है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना आपको। ये ब्रीथ पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ब्रीथ। हाँ, वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ, हमको जो है साफ हवा चाहिए श्वास लेने के लिए। यहाँ पे देखो एज एन एडजेक्टिव के रूप में है। एडजेक्टिव के रूप में क्यों है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम इस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन कहाँ पे है। ये आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वी, नीड आपका मेन वर्ब है, हमको ज़रूरत होती है क्लीन एयर। देखो एयर यहाँ पे नाउन है, तो ये आपका क्लीन क्या हो गया आपका, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। दूसरा एयर टू ब्रीथ, कैसी हवा चाहिए सांस लेने के लिए, क्लीन एयर। यहाँ पे एयर को जो है क्वालिफाई किया है, एयर आपका नाउन है, यहाँ पे एयर को इसने क्वालिफाई कर दिया है टू ब्रीथ ने। इसका मतलब ये जो आपका इन्फिनेटिव है, जो बेस फॉर्म है, ब्रीथ के आगे टू लगाया हमने, इसने यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य किया है। लास्ट देखिए, द कपल वॉज हैप्पी टू लीव। देखो द कपल ये आपका सब्जेक्ट है, द आपका आर्टिकल है, कपल आपका सब्जेक्ट है, द कपल, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, इसको मेन वर्ब बोलेंगे हम, मेन वर्ब है। कपल जो है खुश था, टू लीव छूटने पर या छुट्टी जाने पर वो खुश था, जब छुट्टी हुई तो वो खुश था। इसका मतलब देखिए द कपल वॉज हैप्पी, हैप्पी यहाँ पे क्या है, हैप्पी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, हैप्पी। अब देखो हैप्पी को क्वालिफाई किसने किया, टू लीव ने क्वालिफाई किया। खुश कब था, जब उसको छोड़ा गया, जब उनको छोड़ा गया।
जब उनको छोड़ा गया वो क्या थे, खुश थे। देखो यहाँ पे हैप्पी को क्वालिफाई किया टू लीव ने। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है किसी सेंटेंस में, या तो वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। यहाँ पे इसने हैप्पी जो आपका एडजेक्टिव है इसको क्वालिफाई किया, इसका मतलब ये एज एन एडवर्ब के रूप में है। सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू gerund and participle in detail. I hope you understand a little bit. Thank you.